Assalamu alaikum. Welcome to virtual lesson by Marja Grammar School, Wakken. Today it is Tuesday and the date is 23rd June 2020. I welcome you all to your English class. I hope, my dear students, you all are fine and well. Today we are doing our work again from the Phonics Pupil Book 2 and we will do page number 10. But before that, we'll reinforce the tricky words of the week. The tricky words of the week are come and some. As you can see on this slide, और इस वीक के ट्रिकी वर्ड्स के साथ मैंने जो लास्ट वीक के ट्रिकी वर्ड्स थे उनको भी रिवाइज किया है. जो रेड एरो है वो आपको शो कर रहा है उन साउंड्स को जो कि आप इन वर्ड्स में सुन सकते हैं, और जो पर्पल लाइंस हैं वो शो कर रही हैं ट्रिकी बिट्स को जो कि इस मैजिशियन ने इनके साथ यहाँ पर मैजिकल स्पेल किया है. सो लेट्स हैव अ लुक. इसको रीड आउट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट दिस कि आपने जब ये याद करने हैं तो इनके आपने साउंड्स नहीं लेने, सिर्फ लेटर नेम लेने हैं. द फर्स्ट वन इज कम, COME, come. And the second one is some, SOME, some. So you can easily hear the sounds come, क और का साउंड आ रहा है और सेकंड में स और एम का साउंड आ रहा है. दोनों में ट्रिकी बिट्स जो हैं वो सेम हैं, ओ और ई, और टीचर ने वो पर्पल लाइन से शो किए. द सेकेंड वी हैव हियर आर यू एंड योर, और ये तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से आ गए हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू द साउंड्स, नॉट टेलिंग यू द ट्रिकी बिट्स, और अब आप इसको खुद गेस करोगे कि इसमें कौन से ट्रिकी बिट्स हैं और कौन से जो हैं वो लेटर्स हैं. ठीक है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव एन एक्टिविटी ओवर हियर एंड दिस इज आइडेंटिफाई एंड सर्कल द ट्रिकी वर्ड्स. अब आपने क्या करना है, जो लास्ट वीक के ट्रिकी वर्ड्स थे और जो इस वीक के ट्रिकी वर्ड्स हैं उसको आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है और यू हैव टू सर्कल दोस. सो आई एम रीडिंग दीज sentences for you starting from here. Let's start. Please come to my house. Please come to my house. The second one is I have your cap. The third one is she has some money. And the fourth one is you are a good boy. So you have to find out the tricky words and please circle those with the help of yellow color pencil. Okay, very good. Now enjoy the caterpillar k and the kicking k song and I will tell you later कि ये teacher आज आपको क्या learn करवाने वाली हैं, something new. आपको पहले मैंने clear किया था but हम इसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो रिवाइज भी करेंगे और हमारे पास इसका न्यू पेज भी है. बट बिफोर दैट उसको करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द सॉन्ग सुनते हैं और सब ने इसको साथ सिंग भी करना. ओके, हियर आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू. हियर वी गो. The sound is k. Kites are flying in the sky. Both have same sounds. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky. Okay, now it's quite clear कि अब आपको पता चल गया है कि जो C और ख है K. Caterpillar k, let me tell you one more time. Caterpillar k, as you can see here in this slide, and the kicking k, both have the same sound. अच्छा, अब क्या होगा? Let's have a look at this one. Learn the k sound. Remember, dear students, when two letters that make the same sound are next to each other, the sound is only said once. जब दो लेटर्स एक जैसे आ जाएंगे एक साउंड के, तो आपने क्या करना है, उसका साउंड एक ही दफ़ा लेना है. ये नहीं करना कि आप उसका साउंड जो है वो प्रोलॉन्ग करके लो, उसको लंबा करके लो. जैसे आई हैव हियर टू वर्ड्स. द फर्स्ट वन ओवर हियर इज़ ब्लैक. लेट्स ब्लेंड दिस वर्ड, b l a k, black.
तो अब यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको थोड़ा इजी इस तरह से किया है कि जो ख का साउंड है वो मैंने यहाँ पर रेड लाइन से शो कर दी है, लेकिन मैंने इसका साउंड एक ही दफ़ा बोला है, ब्लैक करके नहीं बोला. दिस इज़ जस्ट ब्लैक. द सेकेंड वर्ड ओवर हियर इज़ truck. As you can see in this picture, let's blend this word. T, k, truck, truck. और अगेन देखिए ट्रक में मैं इसको बहुत प्रोलॉन्ग करके नहीं बोल रही, ट्रक करके नहीं कह रही, इट्स जस्ट ट्रक. ठीक है. तो जब भी सी और के एक साथ कहीं भी आ रहे हैं तो आपने उसका साउंड एक ही दफ़ा लेना है, उसको बहुत ज़ोर दे के या बहुत लंबा करके नहीं बोलना. आई होप कि ये सब स्टूडेंट्स को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा. और दोनों का साउंड जो है वो क्या है, ख. ओके, नाउ ओवर हियर क्या है हमारे पास, लेट्स रिवाइज द शॉर्ट वॉल्स. ए ई ओ आ. इसका सॉन्ग मैं अभी प्ले कर रही हूँ, इसको एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं और फिर लेटर ऑन टीचर विल टेल यू कि इससे हम क्या लर्न करने वाले हैं. हियर आई एम प्लेइंग दिस फॉर यू. These are the short vowels. A vowel is in every word, every word, every word. A vowel is in every word that we read or write. ओके, डोंट फॉरगेट दिस. ये आपके शॉर्ट वॉल्स थे, लॉन्ग वॉल्स नहीं हैं. लॉन्ग वॉल्स ए ई आई ओ यू है जो कि अभी हमने नहीं किए. ओके, साउंड ख एंड शॉर्ट वॉल्स ए ई ओ आ. ओके, अब देखते हैं इसमें हमने क्या करना है. डियर स्टूडेंट्स, अ शॉर्ट वॉल वर्ड इज फॉलोड बोथ बाय कैटरपिलर ख एंड द किकिंग ख. अब जब भी किसी वर्ड में शॉर्ट वॉल आएगा तो उसके साथ अगर उसके स्पेलिंग्स ऐसे हैं कि उसमें ख का साउंड भी आ रहा है और शॉर्ट वॉल भी आ रहा है तो फिर ख दोनों एक साथ आएंगे. ठीक है. जैसे हम डक में खाली देखिए जो शॉर्ट वॉल है मैंने उसको रेड लाइन से शो किया हुआ है. ये डक के स्पेलिंग्स आप देखो. सब बच्चे ध्यान से देखिए, रेड लाइन से मैं शो कर रही हूँ और जो ख का साउंड है वो मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है. तो डक में यू जो है वो शॉर्ट वॉल है. तो जब भी किसी वर्ड में शॉर्ट वॉल आएगा और ख का साउंड भी आ रहा है तो मेरे सब फ्रेंड्स ने ये याद रखना है कि दोनों ख आएंगे, लाइक कैटरपिलर ख और किकिंग ख दोनों आएंगे. इसको हम ब्लेंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग. ड अ ख. वन मोर टाइम प्लीज. ड अ ख. तो क्या बन गया, डक. डक. देखिए दोनों ख जो हैं उसके साउंड यहाँ पर लेटर्स मैंने राइट कर दिए. द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज क्लॉक. क्लॉक. लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग. ख अ ओ ख. ख अ लॉक. तो क्या वर्ड बन गया हमारे पास, क्लॉक. क्या है वर्ड हमारे पास, क्लॉक. और अगेन देखिए ओ जो है वो हमारे पास शॉर्ट वॉल है, और ख जो है वो दोनों आएंगे क्योंकि इसमें शॉर्ट वॉल वर्ड यूज़ हो रहा है. इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली आ जाएगा. हियर आई हैव सम मोर वर्ड्स. द फर्स्ट वन ओवर हियर इज़ ब्रिक्स. अब आप ये देखो कि आपके बहुत आसानी के लिए और इसको इजी वे में बताने के लिए टीचर ने जो शॉर्ट वॉल्स हैं उनको ए को ग्रीन से, ए को ब्लू से, ए को पर्पल से, ओ को येलो से, और जो अ है यू उसको जो है वो कर दिया है रेड कलर से मेंशन. अब जो हमारे पास ख का साउंड है वो सब जगह रेड कलर से अंडरलाइन हुआ हुआ है और शॉर्ट वॉल्स जो ऊपर यहाँ पर कलर्स हैं उनसे मैंने मेंशन कर दिए. बहुत इजी है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं. ब्रिक्स. तो आपने देखना है कि जब ब्रिक्स आया है तो इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल है ए, और ख जो है वो हमारे पास कैटरपिलर ख भी आ रहा है और किकिंग ख भी आ रहा है. ब्रिक्स होती हैं ईंटें. उसके बाद वी हैव सैक. सैक. तो सैक क्या है, बोरी. इसमें हमारे पास ए आ रहा है जो शॉर्ट वॉल है और इसीलिए उसके साथ हमारे पास आ रहा है कैटरपिलर और किकिंग दोनों ख. फिर द नेक्स्ट ओवर हियर इज पेक. पेक जो है वो दानों को कहते हैं. यू कैन सी द चिक. और चिक जो है वो छोटे छोटे यहाँ पर पेक्स हैं स्मॉल से, उनको खा रहा है. सो फ एक पेक. तो क्या है,
ए जो है हमारे पास शॉर्ट वॉल है, और अगेन जब शॉर्ट वॉल आ रहा है तो कैटरपिलर ख और किकिंग ख दोनों साथ हैं. The next one over here is jacket. So we have two vowels, short vowels over here. J, A, K, E, T. Jacket. तो दोनों हमारे पास शॉर्ट वॉल्स हैं. अगेन ये हमारे पास शॉर्ट वॉल्स है और ख का साउंड आ रहा है, तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड में शॉर्ट वॉल आएगा तो ख जो है वो कैटरपिलर ख और किकिंग ख दोनों आएंगे. सो द नेक्स्ट ओवर हियर इज सॉक एंड द लास्ट वन इज kick. Okay, I think it's quite easy. बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. When the class will be over, जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी आप इसको replay करो और इसकी again and again प्रैक्टिस करो. So now moving on towards our next slide. क्या करने वाले हम? Let's start our written work. Please take out your phonics pupil book and turn on to page number 10. This is your page number 10. Write down the date and name. Don't forget this. So let's start. In words containing a short vowel sound, the k sound is written with a k and a k. Caterpillar k and the kicking k, जैसे मैं आपको पहले स्लाइड में बता चुकी हूँ. ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस. जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं इसकी हमने सबकी प्रैक्टिस की है एक्सेप्ट दिस टिक और ये ब्लैक टिक की. बाकी सब वर्ड्स टीचर ने आपको उसमें बताए हैं. और किक जो है वो तो है ही किकिंग ख. तो सब जो हैं इसमें शॉर्ट वॉल्स आ रही हैं, तो जब भी कोई वर्ड उसमें शॉर्ट वॉल आएगा तो आपने याद रखना है अगर ख का साउंड है तो कैटरपिलर ख और किकिंग ख दोनों आएंगे. ओके, नाउ राइट ओवर द डॉटेड वर्ड्स एंड ड्रॉ अ पिक्चर फॉर ईच वर्ड इन द रॉकेट्स. यू कैन सी यहाँ पर ये पूरी एक स्पेस बनी हुई है विद ब्लैक कलर एंड देयर आर रॉकेट्स ओवर हियर. ठीक है, रॉकेट्स है और यहाँ पर डॉटेड पैटर्न के साथ स्पेलिंग्स वर्ड्स राइट हुए हुए हैं. आपने इनको ट्रेस आउट करना है बहुत अच्छा सा. और स्टिक, ब्लैक, सॉक्स, रॉकेट, डक, ब्रिक एंड नेक, दीज आर द वर्ड्स. इसकी ब्लेंडिंग आपने करनी है और फिर इसको आपने ट्रेस करना है. उसके बाद जो सबसे मज़े का काम है वो ये है कि हमने करनी है इसकी ड्राइंग. यू कैन सी मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ की हुई है. यू हैव टू ड्रॉ द स्टिक. उसके बाद आप क्या करोगे, सॉक्स, नेक, ब्रिक, डक एंड रॉकेट. ठीक है, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो तो बहुत इजी है. आप सिर्फ इसमें आप अपना ब्लैक कलर लो और यहाँ पर बस थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दो तो वो क्लियर हो जाएगा. नाउ प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल्स एंड योर कलर्स along with your erasers and do your work. मैं आपसे अब इंशाल्लाह कल मिलूंगी. Till then, take good care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़.